होटल ईस्ट डिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू। यूपी बंगाल सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची में की जांच होगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट, 7 फरवरी को आएगी फाइनल लिस्ट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र आज होगा जारी। महिला युवा वोटर्स पर रहेगी नजर, कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज हो सकती है क्लाउड सीडिंग। कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में सुधार की उम्मीद। कृत्रिम बारिश से प्रदूषण से मिलेगी राहत। दीपावली के बाद से खराब स्तर पर है AQI। दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होगा सख्त नियम। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। 1 नवंबर से सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को एंट्री। दिल्ली में BS4, इसके साथ ही BS5 डीजल गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली में एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। एसिड अटैक पीड़ित का पिता गिरफ्तार। एसिड अटैक से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान मोंथा हो रहा है ताकतवर। उड़ीसा, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में अलर्ट। देश भर में छठ महापर्व की धूम। महापर्व छठ में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया है उषा अर्घ्य। सीएम ने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों दिल्ली पर बना रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में लिया है हिस्सा। पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। छठ पूजा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। साथ ही कहा, हमारी 80 मासा पवित्रता आध्यात्मिकता का महापर्व है। मैं महाप्रभु भगवान सूर्य छठी मैया से समाज के विकास की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया है। मंत्री ने पूरे परिवार के साथ की है पूजा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है। सीएम ने कहा, छठ पूजा आस्था का महापर्व है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित तमाम राज्यों के लोग ये पूजा करते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने छठ पूजा अनुष्ठान में लिया हिस्सा। साथ ही कहा, छठी मैया सभी पर कृपा करे, खासकर बिहार पर ये एक महापर्व है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उगते सूर्य को दिया उषा अर्घ्य। साथ ही कहा, यह आस्था का महापर्व है। हमने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है। मैं छठी मैया से लोगों के बीच सद्भाव, आपसी प्रेम, सभी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि जीवन की प्रार्थना करता हूं। तो जज कर तैयार हुआ अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा। ट्रस्ट ने एक्सपर्ट पोस्ट कर जानकारी दी है। परिसर के प्रमुख धार्मिक स्थलों भी तैयार। 16 धार्मिक संरचनाओं का निर्माण पूरा। लखनऊ में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दर्शन में फरियादियों की सुनी है समस्याएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद की अध्यक्षता में हुआ है बड़ा जलसा। तहफूज औकाफ के तहत भूमाफियाओं के खिलाफ उठी आवाज। धर्मगुरुओं लोगों ने औकाफ की जमीनों को हिफाजत का संकल्प लिया। मेरठ में 25,000 के इनामी शानू से हुई है पुलिस की मुठभेड़। हत्या के मामले में वांछित चल रहा था बदमाश। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। प्रयागराज में पुलिस की रविंद्र पासी उप मुन्नू पासी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि 2 बदमाश अली नुरैन लाल बिहारी कॉलोनी से 500 मीटर दूरी पर ट्यूबवेल पर छुपे हुए हैं। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ हत्या के मुकदमे में 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी वांछित अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है। दोनों बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली में दहेज हत्या के आरोप में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पति ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दहेज हत्या के अपराध में हुई है गिरफ्तारी। नोएडा में ठेला लगाने को लेकर चले चाकू विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया।
बता दें मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी किए गए 700 ग्राम सोने, 2 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण, 8,35,000 रुपए बरामद। इटावा में 3 वर्षीय बालक को पुलिस ने सुरक्षित परिजनों को सौंपा। अभियान मुस्कान के तहत बच्चे को माता पिता की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। बहराइच में खेत में काम करते समय किसान पर बाघ ने किया घातक हमला। करीब 5 मिनट तक जान बचाने के लिए बाघ से जूझता रहा किसान। चीख पुकार सुन दौड़े किसानों ने हाका लगाकर बाघ को भगाया। अलीगढ़ में अचल ताल दीपोत्सव के बाद बीजेपी नेता अतुल राजा नगर आयुक्त में हुई है तीखी नोक-झोंक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में रास्ते से बकरी हटाने के विवाद में हिंदू परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। मंदिर से लौट रहे ऑटो सवार पर टूट पड़े दबंग। मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों ने मिलकर दलित को लातों से पीटा। चंदौली में गंगा स्नान के दौरान 2 मासूम डूबे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला। बीएचयू वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की मौत मामले में बड़ा एक्शन। एडीजी गोरखपुर जोन डीआईजी बस्ती रेंज के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से सुर्खियों में है। एएमयू सिटी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर वार किया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तर्ज पर अमरोहा हापुड़ के अधिकारियों को प्लास्टिक से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित सुगमता से गंगा स्नान कर सके। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस की एक शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी पर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अलीगढ़ में महिला का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेटी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में एक महिला से जबरन बेनामा कराने की कोशिश की जा रही थी। महिला ने पुलिस की मौजूदगी में साफ कहा, मैं रजिस्ट्री नहीं करना चाहती हूँ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेनामा रुकवाया, साथ ही आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बलरामपुर में खेत विवाद बना बवाल का कारण। पुलिस ने 16 नामजद 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। खेत खलियान पर कब्जे को लेकर हुए खूनी संघर्ष ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। वाराणसी पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामिया गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने 26 जनवरी 2025 को बुजुर्ग के सिर कूचकर हत्या की थी। सुल्तानपुर सीएमएस के अपर सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला। आईएएस अमित कुमार घोष एसीएस ने सुल्तानपुर के सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद को वायरल वीडियो में दिए गए बयान के आधार पर निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। झांसी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रतनगढ़ माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पहुज नदी के पुल से नीचे गिर गई है। इस हादसे में एक महिला की मौत जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। हमीरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर से उजागर। गांव में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, जिसके बाद परिजनों ने महिला को बैलगाड़ी से 3 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल रंग लाने लगा है। इसी के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने पोस्टर होर्डिंग वॉर भी अब शुरू कर दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए नए पोस्टर होर्डिंग के जरिए नेता अपने नेताओं के सामने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। रायबरेली में तेज रफ्तार रिक्शा ने बुलेट सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बुलेट सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। एएमयू में स्तन कैंसर जागरूकता मार्च निकाला। छात्र छात्राओं और डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। महिला पुरुषों में बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। जांच जागरूकता पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने फतेहपुर पहुंचकर स्वर्गीय हरिओम वाल्मीकि के त्रयोदशी संस्कार में शामिल हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कानपुर में मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन। पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में हुआ अभ्यास ड्रिल के दौरान तैयार किया गया काल्पनिक परिदृश्य। विषम परिस्थितियों में पुलिस कैसे निपटेगी, इस पर किया गया मॉक ड्रिल।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्सपर्ट पोस्ट, प्रदेशवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं, तप त्याग लोक आस्था के महापर्व की बधाई। धामी सरकार की कोशिशों से पर्यटन में नई उड़ान, 3 साल में उत्तराखंड पहुंचे 23 करोड़ सैलानी। पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा, छोटे पर्यटन स्थल बने हैं पर्यटकों की नई पसंद। दिल्ली के में सांसद अनिल बलूनी ने से की है शिष्टाचार मुलाकात, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने की है मुलाकात, हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भी भेंट किए। विकासनगर में ठंड की दस्तक, विदेशी मेहमानों का आगमन, आसन रिजर्व में साइबेरियन पक्षियों की चहक, देहरादून का आसन झील बना है परिंदों का ठिकाना। देहरादून पुलिस का खुले में शराब पर शिकंजा, शराबियों की बारात लेकर थाने पहुंची पुलिस, सड़कों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। देहरादून सचिवालय में जन जागरूकता कार्यक्रम, सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर कार्यक्रम। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी साथ में मौजूद रहे, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा, मेयर सौरभ भी उपस्थित रहे। हल्द्वानी में गड्ढा मुक्त सड़कों पर सियासत है, 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा, विधायक सुमित हृदयेश ने उठाए सरकार पर सवाल, अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा पर सरकार का बड़ा फैसला, JMVN गेस्ट हाउस के दामों में 50% की कटौती, चारधाम के शीतकालीन दर्शन के लिए तैयार उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की चमक, भूमिका राहुल ने दिलाया भारत को गोल्ड, कबड्डी में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, दोनों विजेता खिलाड़ियों का हरिद्वार में हुआ सम्मान। रानीखेत में एसएसबी ने ली है सतर्कता शपथ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प जवानों ने लिया है सतर्कता सप्ताह में एसएसबी का शपथ ग्रहण समारोह। पौड़ी में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, यातायात नियम तोड़ने पर 53 चालकों के चालान। अंडर 29 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के सुजीत ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, फाइनल में उज्बेक पहलवान को 10-0 से हराया, महिलाओं ने ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, खिलाड़ी को पसली में चोट लगने के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे। भारतीय ओपनर प्रतीका रावल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से हुई बाहर, उनकी जगह शेफाली वर्मा को मिला मौका, आईसीसी ने प्रतीका के इंजरी रिप्लेसमेंट को मंजूरी दी। पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 16 रन से हराया, कप्तान शाई होप ने 40, रोमन पॉवले ने 44 रन की शानदार पारी खेली।